नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया। देहरादून के वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम गुप्ता को संयुक्त पुरस्कार प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से राज्य में सड़क संयोजन से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं पर चर्चा की। प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा और गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने आज उत्तरकाशी के पुरोला में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। और राज्य में 27 जुलाई तक बारिश का अलर्ट। बारिश और भूस्खलन से पर्वतीय क्षेत्रों में 250 से अधिक सड़क मार्ग आवाजाही के लिए बंद हैं। समाचारों के साथ मैं संजय भंडारी। अब समाचार विस्तार से। जो केंद्र योजनाओं में प्रगति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में भू विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्टता, समर्पण और नवाचार का प्रदर्शन के लिए देश के वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष खान मंत्रालय की ओर से 3 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है, जिसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार, राष्ट्रीय युवा भू वैज्ञानिक पुरस्कार और भू विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार शामिल हैं। उत्तराखंड के देहरादून स्थित वाडिया संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम गुप्ता को प्राकृतिक खतरों की जांच के लिए संयुक्त पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर राज्य में सड़क संयोजन से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने श्री गडकरी से केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि के प्रस्तावों पर वित्तीय और प्रशासकीय अनुमोदन के लिए अनुरोध किया। इस पर श्री गडकरी ने राज्य को 250 करोड़ रुपए की परियोजना की स्वीकृति देने की बात कही। मुख्यमंत्री ने अनुरोध पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को मसूरी की महत्वपूर्ण 2 लेन टनल परियोजना के काम को शीघ्रता से करने के निर्देश भी दिए। पशुपालन एवं सहकारिता सचिव डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने अल्मोड़ा जिले में चल रही केंद्र और राज्य सरकार की योजना की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 तक उत्तराखंड को देश के सर्वोच्च राज्यों में शामिल करने के उद्देश्य से सभी अधिकारी आम जनता तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें। उन्होंने विभागों को वार्षिक योजना तैयार करने को कहा। डॉक्टर पुरुषोत्तम ने कहा कि जिले में केंद्रीय योजनाओं की प्रगति अच्छी है, लेकिन राज्य योजनाओं की प्रगति में तेजी लाने की आवश्यकता है। योजनाओं में प्रगति थोड़ा अच्छा लग रहा है, बट जो राज्य सेक्टर की स्कीम से, जैसे पॉली हाउस का स्कीम अभी नया लॉन्च किया है और तमाम काफ़ी इस सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स नया लॉन्च किया है, इनमें प्रगति थोड़ा सा धीमा लग रहा है। इसलिए हमने जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि इसमें भी थोड़ा सा क्लोजली मॉनिटर करने के लिए। सहकारिता सचिव ने कहा कि प्रदेश में ग्राम विकास और पंचायत राज अधिकारियों के 800 रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए लोक सेवा आयोग को अध्याचन भेजा गया है। हम लोगों ने लोक सेवा आयोग या अधीनस्थ सेवा आयोग को भेजा गया है। वहाँ पर परीक्षाओं में थोड़ा टाइम तो लगती है, सो जैसा वो आ जाएंगे तो ये स्टाफ की कमी पूरा हो जाएगा। स्पेशली ग्राम विकास अधिकारी और पंचायत अधिकारी जो अधीनस्थ सेवा आयोग भी गए थे, फिर कैंसिल हो गया था परीक्षा, फिर नया तरीके से कर रहे, उससे लगभग 800 लोग आ जाएंगे तो स्टाफ की कमी पूरा हो जाएगा। केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति लागू करने को लेकर अब कई संस्थान उत्साहित हैं। नई शिक्षा नीति को देश के विकास और छात्रों के भविष्य के लिए काफी सकारात्मक माना जा रहा है। IIT रुड़की के निदेशक प्रोफेसर के पंत ने बताया कि IIT रुड़की नए सत्र से नई शिक्षा नीति लागू करने जा रहा है। उन्होंने बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत IIT रुड़की अपने पाठ्यक्रमों में बदलाव करके ज्यादातर विषयों को रोजगार परक बनाने पर जोर देगा। इस बार हमने कुछ नए कोर्सेज और नए स्कूल्स और सेंटर भी डेवलप किए हैं। तो जैसे सेमी कंडक्टिंग मटेरियल में जो हमारा इंटरनेशनल करने के लिए हमने जो है ताइवान यूनिवर्सिटी के साथ हमारा जॉइंट डिग्री प्रोग्राम है, जो ताइवान के 3 यूनिवर्सिटी के साथ हमने MOU साइन किया है।
तो एमटेक ऑन सेमी कंडक्टिंग टेक्नोलॉजी वो एक है। इसी तरह डीआरडीओ के साथ हमारा एमओयू साइन है, जिसमें बहुत सारे हम जो है डीआरडीओ के रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लेके प्रोजेक्ट छात्रों को देंगे। सावन महीने के सोमवार पर आज प्रदेश के शिवालय हर हर बम बम के जय घोष से गुंजायमान रहे। आज सुबह से ही हरिद्वार, ऋषिकेश, उत्तरकाशी, देहरादून सहित प्रदेश के विभिन्न शिवालयों में जलाभिषेक के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी रही। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। शिवालयों में भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड, ट्विटर हैंडल @AIR News_DDN को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब और आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर लॉगिन कर देख सकते हैं। आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा और गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने आज उत्तरकाशी के पुरोला में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने आपदा से हुई क्षति का आंकलन कर आपदा की रोकथाम के लिए समुचित व्यवस्थाओं का प्रबंधन करने के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आपदा प्रबंधन सचिव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आपदा से प्रभावित क्षेत्रों को बसाने के लिए सुनियोजित योजना बनाई जाएगी। यहाँ पर जो बादल फटने की सूचना आई थी उसके बाद काफी डैमेज हुआ है। लोगों के घर में मलबे घुसे हैं, जो सुरक्षा दीवारें थी वो क्षतिग्रस्त हो गई है। अन्य जो लोगों के इश्यूज हैं, किस तरह से काम होना चाहिए, उनके सुझाव है वो भी लिए गए, उसे विमर्श किया गया। अब हम इसके बाद एक सुनियोजित प्लान तैयार करेंगे और तुरंत इस पे काम शुरू हो, उसके लिए हम एक प्लान तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ेंगे। देखिए, कहीं पर रोड कट ऑफ हो गया है, रोड वॉश आउट हो गए हैं, कहीं पर पत्थर आ रहा है, उसको जियोलॉजी के तरीके से, भूगर्भीय विज्ञान के तरीके से देखना पड़ेगा कारण क्या है, और उसके बाद एक उसका सोल्यूशन समाधान निकाला जाएगा। जो काम तुरंत हो सकता है उसको तुरंत किया जाएगा, जो काम अध्ययन के पश्चात किया जाना वो अध्ययन के पश्चात किया जाएगा, क्योंकि जल्दबाजी में हम नहीं चाहते हैं पहाड़ से खिलवाड़ की। निरीक्षण के दौरान आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों को आपदाग्रस्त क्षेत्रों पर तत्काल सुरक्षात्मक उपाय करने और पुनर्निर्माण के कामों को शुरू करने के लिए भी कहा गया। मानसून सीजन में प्रदेश में हो रही बारिश का असर सड़क यातायात पर भी पड़ रहा है। राज्य में बारिश और भूस्खलन के चलते 250 से ज्यादा सड़क मार्ग आवाजाही के लिए बंद हैं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कमेड़ा के पास और केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भटवाड़ी सैण और चंद्रापुरी में मलबा आने के कारण यातायात के लिए अवरुद्ध हैं। वहीं यमुनोत्री ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग डाबरकोट में भूस्खलन के चलते अवरुद्ध है। उधर चमोली जिले में कर्णप्रयाग गैरसैंण राष्ट्रीय राजमार्ग कालीमठ के पास भूस्खलन के चलते आवाजाही के लिए बाधित हो गया है। वहीं उत्तरकाशी में 21 जुलाई को अतिवृष्टि से प्रभावित हुए गांवों में विद्युत और पेयजल व्यवस्था प्रभावित हुई है और इसे ठीक करने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इस बीच प्रदेश के मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश होने की संभावना जताई है। राज्य सरकार ने हर जिले में आपदा से हुई क्षति का प्रत्येक दिन का ब्यौरा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने आज देहरादून में कृषि और कृषक कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए कहा कि इसके लिए हर जिले में नियंत्रण कक्ष स्थापित कर स्थिति की ताजा जानकारी साझा की जाए। उन्होंने कृषि सचिव एवं कृषि महानिदेशक को हरिद्वार के प्रभावित क्षेत्रों में कैंप लगाकर किसानों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने को भी कहा। श्री जोशी ने नोडल अधिकारी नियुक्त कर गढ़वाल मंडल में पुरोला और कुमाऊं मंडल में नैनीताल के प्रभावित क्षेत्रों में राजस्व विभाग के साथ सर्वेक्षण कर क्षति का आकलन करने के निर्देश भी दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया। देहरादून के वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम गुप्ता को संयुक्त पुरस्कार प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से राज्य में सड़क संयोजन से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं पर चर्चा की। प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा और गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने आज उत्तरकाशी के पुरोला में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। और राज्य में 27 जुलाई तक बारिश का अलर्ट। बारिश और भूस्खलन से पर्वतीय क्षेत्रों में 250 से अधिक सड़क मार्ग आवाजाही के लिए बंद हैं।
इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।